आज की वीडियो में हम कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना सीखेंगे। इस चैनल पर आपको और भी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो HDG में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को अपने ब्रांच में जाना है, कैनरा बैंक के किसी ब्रांच में, नियरेस्ट ब्रांच में जाना है। वहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को मांगना होगा। वो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको 10 पेज का लगभग होता है, सारा दे देंगे, उसे आपको भरना होगा। सेम टू सेम यही फॉर्म होता है वहाँ पे भी। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको ब्लॉक लेटर्स और ब्लैक इंक से ही आपको ये फॉर्म पूरा भरना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रबर स्टाम्प लगेगा जो कि बैंक द्वारा ही भरा जाएगा, इसे आपको छोड़ देना है। ब्रांच का आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। ब्रांच कोड आपको पता नहीं होती है, अगर वहाँ पे आप पूछ के भी वहाँ से या तो लिख सकते हैं, ठीक है। कस्टमर ID, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। अकाउंट टाइप आपको ये भी सब छोड़ देना है, ये चीज़ें आपको नहीं भरनी है। एप्लीकेशन टाइप में आप न्यू लिख सकते हैं, यानी कि न्यू फॉर्म आप भर रहे हैं तो न्यू पे क्लिक कर दें। अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं तो अपडेट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन है 1 नंबर में। सबसे पहले तो आपको अपना नेम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको जेंडर अपना लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ स्पाउस, इन तीनों में से आपको कोई भी एक लिखना होगा। और जहाँ भी स्टार मार्क्स दिया हुआ है यानी कि वो चीज़ें आपको कंपलसरी है, वो भरना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, तो आपको आपके ऊपर कितने डिपेंड करते हैं, 1 2 3 4 जितने हुए उतने नंबर आपको यहाँ पे लिख देने हैं। इलिटरेट मतलब यानी कि पढ़े लिखे हैं या फिर आप अनपढ़ हैं तो आप यस या नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, सपोज आप 18 साल से कम हैं और ये अकाउंट खुलवा रहे हैं, उस केस में आपको यहाँ पे अपने गार्जियन का नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप विद गार्जियन, यानी कि आपका जो गार्जियन है आपके, जिनका आप नाम दे रहे हो यहाँ पे, उनसे आपका क्या रिलेशन है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है आपको यहाँ पे। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको ऑक्यूपेशन लिखना होगा अपना। आपकी एनुअल इनकम क्या है वो लिखनी होगी। रिलीजन, कैटेगरी, उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये आपको भरना होगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी होगी यहाँ पे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन का नेम, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना होगा। वहाँ पे आप किस पद पे हैं वो यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। अगर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस है, आप यहाँ पे बिजनेस लिख देंगे, ठीक। इसके बाद ये चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। इसमें यही सिर्फ लिखा होगा कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है तो वो उस केस में आपको इस पर टिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे पैन नंबर। इस पैन नंबर को आपको भरना सबसे कंपलसरी है। बिना पैन कार्ड के आपका अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो या तो बनवाना पड़ेगा, या फिर फॉर्म 16 आता है वो आपको भरना होगा। फॉर्म 16 इस बैंक में ही आपको मिल जाता है, वो भर के आपको सबमिट करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाने से पहले अपना पैन कार्ड ही बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल ID डालना होगा। और ईमेल ID नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप या तो पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर अपना आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही होगा, उसे आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। अगर आप आधार कार्ड नंबर दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इशूड बाई, कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ है तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। इशू डेट कौन सी है आप यहाँ पे डेट भर देंगे। एक्सपायरी डेट में आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को भर लेना है। तो मैं फटाफट से फॉर्म को पूरा भर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने सब चीज़ों को डिटेल में भर लिया है, और मैंने कैपिटल लेटर में ही सारी चीज़ें भरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको भी कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे भर लेना है सब चीज़ों को, और इस तरह से आपको फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं फटाफट से इन सारी चीज़ों को भर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में लिखना है, ठीक है। तो एड्रेस डिटेल्स में आपको जो
रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको करंट या परमानेंट यहाँ पे लिखा है या फिर ओवरसीज, तो इन तीनों में से जो भी आपका एड्रेस होगा करंट में करंट लिख देंगे, जहाँ पे अभी करंटली आप यहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के एड्रेस लिख देंगे, या फिर परमानेंट एड्रेस जो भी होगा वहाँ का लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स जो भी है कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर लोकल, तो अगर सेम एज करंट परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करना है और सीधे इसको बिना भरे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो भी आपने करंट एड्रेस के लिए प्रूफ दिया है, अगर उसमें एड्रेस प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है तो आपको उस जगह का यूटिलिटी बिल देना होगा, या फिर प्रॉपर्टी का म्यूनसिपल टैक्स रिसीट जो होती है वो देनी होगी, है ना। तो या फिर अलॉटमेंट लेटर होता है या फिर कुछ भी जो भी वहाँ का एक प्रूफ होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो हमारा जो एड्रेस है वो आधार कार्ड पे भी मेंशन होता है, तो हम इन सब चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे आप छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन में आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है अपनी, और यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन देना होगा, ठीक है। और जो भी साइन करेंगे वो आप ब्लैंक इंक से ही करेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस लिख देंगे अपना, और यहाँ पे आपने डेट लिख देंगे जिस डेट को आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला जो जगह है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यानी कि इस जगह में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये ऑफिस में ऑलरेडी भरा जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है और हमारा जो एड्रेस है सेम एज करंट एड्रेस है, तो इसे भरने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाएंगे, यहाँ सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे अपना प्लेस लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको सेकंड पेज भी भर लेना है। अब आते हैं थर्ड पेज पे, तो थर्ड पेज पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे भी डेट मेंशन कर लेनी है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे आपको ऑफिस के लिए छोड़ देना है, ये ऑफिस में भरा जाएगा जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आता है आपको टिक मार्क करना है, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, तो सेविंग बैंक अकाउंट हमें खोलना है, हम सेविंग बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या करेंगे, तो हम सेल्फ पे क्लिक कर देंगे अपना, ठीक है। उसके बाद सर्विस रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए आपको, तो उसे आपको यहाँ पे टिक अनटिक करना होगा। सपोज आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, तो यह हर किसी को एटीएम तो चाहिए ही होता है, तो आपको येस पे क्लिक करना है। फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट लिखा हुआ है, यानी कि आप जब ज्वाइंट अकाउंट अपना ओपन करवा रहे हैं तो उस केस में आपको सेकंड एप्लीकेंट के बारे में भी लिखना होता है। तो आपका सिंगल अकाउंट है तो आपको फर्स्ट एप्लीकेंट पे येस करना है, और यहाँ पे उनका नेम लिखना होगा जो नाम आप अपने एटीएम कार्ड पे प्रिंटेड चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो नाम चाहते हैं वो अपना लिख लेंगे। उसके बाद चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पे यस कर लेंगे। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या नहीं चाहिए, यस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद टिक कर लेंगे, एसएमएस अलर्ट टिक कर लेंगे, फ़ोन बैंकिंग टिक कर लेंगे, मोबाइल बैंकिंग टिक कर लेंगे, पासबुक टिक कर लेंगे, ई स्टेटमेंट भी चाहिए वो भी टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्ड टाइप आपको कौन सा चाहिए, तो कार्ड रुपए, वीज़ा, मास्टर जो भी चाहिए, तो आपको रुपए कार्ड चाहिए तो उस पर रुपए पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वीज़ा पे क्लिक करना होगा, और मास्टर चाहिए तो मास्टर पे टिक करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना सर्विसेज को एक्टिवेट कराना चाहते हैं, जो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन आता है, यानी कि एफडी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एफडी नहीं करानी है, तो इसे कुछ भी भरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटो सेव की भी कोई जरूरत नहीं है, और रिकरिंग डिपॉजिट की भी धन वर्षा इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको सिंपल ब्लैंक ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे फोर्थ पेज नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आपको नॉमिनेशन देना होता है, यानी कि सपोज आपकी और फॉर्चुनेट कोई डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको एक नॉमिनी देना होता है जो कि आपके अनुपस्थिति में वो पेमेंट को रिसीव कर सकता है। तो इस केस के लिए आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल भरनी होती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आईवी यानी कि आपका यहाँ पे नाम रहेगा, और आप जिसको नॉमिनी देना चाहते हैं और उसका जो बैंक अकाउंट होगा उसका यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट जो अकाउंट होगा उसका नंबर देना होगा। उसके बाद आपको आई वांट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक, अगर पासबुक पे आप प्रिंट कराना चाहते हैं नॉमिनी का नाम तो यहाँ पे आपको सिंपल टिक कर देना होगा। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट का टाइप क्या है और अकाउंट नंबर आपको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ नॉमिनी लिखना होगा। नॉमिनी डिटेल में आपको सबसे पहले उसका नाम लिखना है, तो सपोज आप किसी का भी नाम लिख देते हैं जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया। सपोज नॉमिनी के तौर पे आप अपने पिताजी का नाम, मदर का नाम, भाई बहन जिसका भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। उनका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे डाल देना है। रिलेशनशिप विद डिपोजिटर, एज ईयर्स, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, जब माइनर है हमारा नॉमिनी यानी कि 18 साल से कम है उसी केस में इसे भरने की जरूरत है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज द नॉमिनी इज माइनर ऑन द डेट आई अपॉइंट श्री इतना मतलब किसी को अपॉइंट करना होगा उनके इस केस में अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका आपको नाम लिखना होगा, उसका एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आपका सिग्नेचर यहाँ पे एक चाहिए होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे भी चाहिए होगा। सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट विटनेस और
विटनेस कब रिक्वायर्ड है? जब जो हमारा एप्लीकेंट है वो इरिटेट है, तो उस केस में विटनेस चाहिए होता है। किसी भी पर्सन को आप लेके जा सकते हैं और विटनेस का नाम, एड्रेस और उसका सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो वो इस केस में आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं, है ना। तो इसे आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन में आपको सबसे नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना प्लेस और डेट लिख देना है, ठीक है। उसका सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है, तो आपको इसे भी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप नॉमिनेशन के बारे में समझ गए होंगे, एकदम सिंपल है। नॉमिनी आप उसी का दे जिसका एज 18 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ उसका नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिख देना है, बाकी अकाउंट नंबर उसका लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। इस सब टर्म्स एंड कंडीशन को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको एक सिग्नेचर यहाँ करना होगा और एक सिग्नेचर आपको यहाँ करना होगा। तो सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है, और एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये रिसीट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नेम ऑफ नॉमिनी लिख देना है, एज लिख देना है, और विद रिस्पेक्ट टू फिर अकाउंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो बैंक वाले लिख देंगे यहाँ पे, और ये फिर और सिग्नेचर ऑफ बैंक ऑफिशियल सील करके, और ये चीज़ आपको मिल जाती है। तो इसे आपको भर लेना है। उसके बाद 2-3 पेज इसमें और भी थे, जैसे कि एक पेज इसमें था कि अगर फॉर्म 60 BC में दिया हुआ था तो मैंने हटा दिया है अभी। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको माइनर की डिटेल लिखनी होगी। अगर नॉमिनी जो हमारा माइनर है तो उस केस में ये सारी भर के आपको देने होंगे। तो इसे हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने नॉमिनी का जो नाम है वो 18 साल से ऊपर है, उसी का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप पूरा अपना फॉर्म जो है उससे अच्छी तरीके से भर के, इसके साथ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच करके आपको सबमिट कर देना है। लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर में ही आपके, कभी कभी तो इंस्टेंट ही आपको अकाउंट उसी समय ओपन कर दिया जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो अकाउंट खुलने के बाद आपको वेलकम किट मिल जाती है, और उसका इस्तेमाल आप उसी टाइम से शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल में बने रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। अपने आप को अपडेट रखने के लिए एज डीजी पर बने रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिलता होगा। चलिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।